भेजो चन्ने भेजो जेकेएसएसबी चन्ने भेजो चन्ने भेजो जेकेएसएसबी चन्ने भेजो चन्ने भेजो जेकेएसएसबी चन्ने भेजो जस्टिस 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 सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जस्टिस सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जस्टिस होश में आओ होश में आओ। आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर हम जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, ऑलरेडी बहुत बार मीडिया को एड्रेस कर चुके हैं। डिमांड हमारी वही सेम है कि अगर हमारे एचएमई के सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग वहाँ अगर एकेडमिक अरेंजमेंट्स की तरफ से लिटिगेशंस चल रही थी, हाई कोर्ट ने हमारा जजमेंट हमारे हक में दिया है। हाई कोर्ट ने जेकेएसएसबी को क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि वो सिलेक्शन लिस्ट को कॉन्क्लूड करे। वर्ड उन्होंने कॉन्क्लूड यूज़ किया है। उसके बाद भी कंटिन्यूसली हम एसएसबी को अप्रोच कर रहे हैं और उनका क्लियर कट जवाब है, वो एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हम लोग एग्जाम्स के साथ बिजी हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, जब ये पिछले एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए नहीं है कॉम्पिटेंट, तो सिर्फ नए एग्जाम्स कंडक्ट करने का क्या फायदा है? हमें 1.5 साल से ऊपर हो गया है ये सब फाइट करते हुए ऑल अलोन। तो अब अगर हमारा हाई कोर्ट से इतना क्लियर कट जजमेंट आया है, इनको इतनी क्लियर कट डायरेक्शंस आई है कि आप लिस्ट को कॉन्क्लूड कीजिए, तो उसके बाद क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है कि ये हमें यहाँ पे रोज रोज आने पे मजबूर कर रहे हैं? इस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट्स थे और एग्जाम कब हुआ था उसका, और उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट आया तो वो कब आया था? सर हमारा 2021 में एग्जाम हो चुका है, तब से लेकर अभी तक इस पे लिटिगेशंस चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट से जब क्लियर जजमेंट आई, उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है हमारे सिलेक्शन लिस्ट को लेकर। इन्होंने अभी तक सिर्फ 2 फेजेस का प्रोविजनल लिस्ट रिलीज किया है, वो भी जब कंटिन्यूसली हम यहाँ पर अपने चप्पल जूते घिसते हैं तब जाकर इनको रियलाइज होता है और ये हमारा एक सिलेक्शन लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पहला प्रोविजनल लिस्ट जो है वो 4 जैन को रिलीज किया है, उसके बाद इन्होंने एक और प्रोविजनल लिस्ट निकाला और तब से फिर सारा सिस्टम वैसे ही बैठा हुआ है। अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो आप जरा एस्टिमेट लगाइए कि सिलेक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। If they are taking 4 and 5 months for releasing one provisional list of some 500 posts, if you can make an estimate how much time it would take them to complete these 1444 posts? Already 1.5 years. This is not a joke. Half 1.5 year आपका गया है। आपने जितने भी यहाँ कैट में हाई कोर्ट में हम लोगों ने चक्कर काटे हैं, घसीटा है इन्होंने हमें वहाँ पे, और अब जाकर जब हमने सारा कुछ जुरिस्डिक्शन से क्लियर करके लाया, उसके बाद भी ये हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ आपने बहुत बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो क्या आपने कोई कोशिश की यहाँ पे? अब सीन ऐसा है, हमें लग रहा है शायद कि ये चाहते ही हैं कि जब तक ये प्रोटेस्ट ना करें हम लोग इनका लिस्ट रिलीज नहीं करेंगे। अब तो ये रूटीन ही बन गया है इनका कि जब तक हम प्रोटेस्ट ना करें हमारा कोई लिस्ट नहीं रिलीज होता है। अब अगर आज के प्रोटेस्ट के बाद भी निकला फिर हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। जी आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? जी सर, मेरा नाम वसीम है सर। हमारा सर जो ये सिलेक्शन लिस्ट है 1444 कैंडिडेट्स का था सर। इन्होंने अभी तक क्या किया है, इन्होंने 2 फेजेस का निकाला है, वो भी 4 महीने में। अभी ये सर हमें सुनने में आ रहा है कि ये 5-6 फेजेस में निकालने वाले हैं, वो भी उसमें 1 साल लग जाएगा। अभी फिलहाल इनके पास जाते हैं, ये बोल रहे हैं हम एग्जाम में बिजी है। हमारा एग्जाम 2021 में हुआ है, उसका लिटिगेशन जो थे वो लास्ट ईयर अगस्त में क्लियर हुए हैं, तब से लेके अभी तक इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अगर ये पास्ट के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वो लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो किस चीज़ के नए एग्जाम कर रहे हैं? ये अपने कंफर्ट जोन्स में बैठे हैं, इनके ऑफिशियल्स दे आर नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स। अगर इनके पास जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास मैन पावर कम है। अगर इनके पास मैन पावर बराबर नहीं है तो चेयरमैन साहब क्यों नहीं इसमें इंटरवीन कर रहे हैं? वो अपने लिए मैन पावर और ला रहे हैं। अगर एक साइड से एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, दूसरे साइड से हमारी लिस्ट पे क्यों नहीं काम हो रहा है? हम क्यों एग्जाम्स की वजह से सफर हो जाएंगे? ऑलरेडी 2 साल हमने वेट किया है, दिस इज एनफ नाउ। हम इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। दे आर कंपेलिंग अस टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हम वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बट हम अपने घरों में बैठ के अब बहुत डिप्रेस हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें, बट एसएसबी हमें बिल्कुल मजबूर कर रही है इसके लिए। हम हेल्थ जाते हैं, हेल्थ वाले क्लियर बोल रहे हैं कि एसएसबी आपकी लिस्ट में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। जो कुछ टाइम पहले ही आपके फेवर में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उसके बाद आपने अप्रोच किया कंसर्न अथॉरिटी? हमने रेगुलरली अप्रोच किया। तो क्या बोला उन्होंने आपको? प्रोटेस्ट भी किया यहाँ पे, इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है सर। रिस्पॉन्स ये दे रहे हैं कि ये लोग एग्जाम्स के साथ बिजी है। सर पॉइंट हमारा वही है,
अगर ये 2 साल पहले जो इन्होंने एग्जाम किया है, इफ दे आर इनकॉम्पिटेंट टू रिलीज द दिस सिलेक्शन लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो क्या फायदा है फ्यूचर एग्जाम्स करने का? आप मैन पावर का रीजन दे रहे हो, दैट्स नॉट आवर हेडेक। एटलीस्ट चेयरमैन सर जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा तो पेन्स ले इसके रिलेटेड। क्या इशू है कि आप साइमल्टेनियसली दोनों डोमेन्स पे काम नहीं कर सकते? आप एग्जाम भी ले सकते हैं, आप रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक यू विल टेक क्लस्टर ऑफ एग्जाम्स, यू विल गो ऑन कीप कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड देन फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर हमारी पाओगे। लिस्ट पे जो सर ऑफिशियल वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी लिस्ट पे जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं वो कल भी एक दिन भी लीव पे होते हैं, दूसरे दिन भी लीव पे होते हैं, वो हर दिन घर पे ही बैठे होते हैं। तो हमारे लिस्ट पे कब काम करेंगे? 2 साल हो गए जी सर। अगर अभी भी आपकी ये डिमांड्स है वो एड्रेस नहीं की गई तो व्हाट नेक्स्ट? इट्स डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो हमें एसएचओ साहब ने भी लास्ट टाइम बोला यहाँ पे इनको क्लियर, कितनी बार हम यहाँ विजिट करेंगे? अब वी आर हैविंग द ब्राइट फ्यूचर अहेड, बट हमारा फ्यूचर तो रूइन हो रहा है ऐसे। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे इससे पहले, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद वो ऑब्वियसली इसी वे हमारे जो भी काम थे ना वो हमने सब छोड़ दिए हैं, सो दैट हम लोग प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करें। सबके सब प्रिपरेशन कर रहे थे ताकि ये एग्जाम उनका क्रैक हो सके। एवरीबडी इज नाउ सब इस वजह से डिप्रेस्ड है। किसी ने कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ के आए थे ना इसमें, सबने अपना मिडनाइट ऑयल बर्न किया है ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। 2 साल से उसके बाद भी सर, आई एम एन एस्पिरेंट, दे ऑल आर एस्पिरेंट्स, वी डोंट नो अबाउट लॉ। आप हमें ऐसी चीज में घसीट रहे हो जिसका हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर भी हमने अपनी सारी स्ट्रेंथ एक साथ करके हाई कोर्ट में केस लड़ा, हमने फाइट किया, हाई कोर्ट ने हमारे हक में जजमेंट दिया। उसके बाद भी जो चेयरमैन सर है वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे। जी आप बताइए अब आपकी डिमांड्स क्या है? सर हमारी जो मेन डिमांड है वो ये है कि हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो प्रायोरिटाइज किया जाए। उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो उस सिलेक्शन कमेटी में जैसे एक मेंबर है वो भी एब्सेंट रहता है 10-12 डेज, फिर जाके थोड़ा सा काम करता है, फिर जाके ये लिस्ट निकालते हैं 100 पोस्ट्स की। इससे तो हमारे राइट्स वायलेट होते हैं, इससे हमारा जो प्रीशियस टाइम है वो लॉस हो रहा है, हमारा कैरियर एट स्टेक है। ये हमारे मसले को समझ नहीं रहे हैं। जब भी हमें आप विजिट करते हैं तो हमें झूठ बोलते हैं, कहानियां करते हैं हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पे कितने एस्पायरेंट्स हैं, ये परेशान हो गए हैं। इस बारिश में भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये पेन्स नहीं ले रहे हैं हमारे लिस्ट का। आप देखिए जूनियर असिस्टेंट का लिस्ट था, उनका काम कैसे हुआ, उनका सिलेक्शन लिस्ट कैसे आया। लेकिन जम्मू वाले जो हैं, जो जम्मू की सिलेक्शन कमेटी है जिन्होंने हैंडल करना है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, वो कोई पेन्स नहीं ले रहे हैं, वो इस लिस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं और जैसे इसका फंड बना रहे हैं। और ऊपर से इन्होंने नया ये क्रिएट किया है फंड कि नए एग्जाम्स करने हैं, नए एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। क्या सीन है इस चीज़ का? क्या फन है ये एग्जाम्स करने का? कैंडिडेट्स को फॉर्म भरवाते हैं, उनको प्रिपरेशन करवाते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स से लिस्ट निकालते हैं। इनमें से हम में से तो बहुत सारे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ी थी, जॉब छोड़ के प्रिपरेशन की थी 2 साल, और फिर हमने इस एग्जाम में कंटेस्ट किया था और अपनी सिलेक्शन बनाई थी। अब जाके ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? और जो मेनली चेयरमैन साहब, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ, ये अपनी मैसेज उन तक ही पहुँचनी चाहिए मेरी मैसेज। तो वो हमारे इस मसले को समझे। हमने कितनी बार आए यहाँ पे प्रोटेस्ट के, लेकिन वो टासिमास नहीं हो रहा है। वो फिर भी वही कहानियां कर रहा है। हमारे कैंडिडेट जा रहे हैं जम्मू, लेकिन वो यहाँ से कैंडिडेट जा रहे हैं सर जम्मू, लेकिन वो वहाँ पे बता रहे हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू। हम ग्रीवेंस डालते हैं, सेम रिस्पॉन्स मिलता है। थैंक यू।